जहां ज़ारा और H&M दुनिया को नए नए फैशन ट्रेंड्स बेचने की रेस में लगे हैं, वही जापान का यूनिक्लो एक बिल्कुल अलग गेम खेल रहा है। वो फैशन को फॉलो नहीं करता, वो कपड़ों को इंजीनियर करता है। ऐसे बोरिंग टी शर्ट्स, जैकेट्स और बेसिक्स बना के जिनको देखने में कोई खास बात नहीं लगती, लेकिन यही बोरिंग कपड़े बेचकर यूनिक्लो ने एक ग्लोबल एम्पायर खड़ा कर दिया और यूनिक्लो के फाउंडर तडाशी यानाई को जापान का सबसे अमीर आदमी बना दिया। तो सवाल ये है कि जब पूरी फैशन इंडस्ट्री व्हाट्स नेक्स्ट बेच रही थी, तो यूनिक्लो ने व्हाट नेवर गोज आउट ऑफ स्टाइल बेचकर बिलियंस कैसे बना लिए और कैसे ज़ारा और H&M जैसे फैशन जायंट्स की नींद उड़ा दी। आज हम डिकोड करेंगे यूनिक्लो का वो बिजनेस मॉडल जिसने फैशन को फैशन से नहीं, टेक्नोलॉजी और मैन्युफैक्चरिंग से हैक किया। पहले समझते हैं कि ट्रेडिशनल फास्ट फैशन बिजनेस मॉडल में सबसे बड़ा फ्लॉ क्या है। ज़ारा और H&M का पूरा धंधा माइक्रो ट्रेंड्स और फोमो यानी फियर ऑफ मिसिंग आउट पर चलता है। उनके डिज़ाइनर्स मिलान और पेरिस के फैशन शो से डिज़ाइंस उठाते हैं, उन डिज़ाइंस को मैस प्रोड्यूस करते हैं और दुकानों में थमा देते हैं। उनका टारगेट होता है कि कस्टमर कपड़ा सिर्फ 4 से 5 बार पहने और अगले महीने नया ट्रेंड खरीदने के लिए वापस आए। लेकिन इस मॉडल में एक साइलेंट किलर छुपा है, अनसोल्ड इन्वेंट्री का। एग्जाम्पल के तौर पे अगर कोई नियॉन ड्रेस या प्रिंटेड जैकेट ट्रेंड से बाहर हो गई, तो वो कपड़ा दुकान में डेड स्टॉक बन जाता है। ब्रांड्स को उससे 50 से 70% डिस्काउंट पर क्लियरेंस सेल में निकालना पड़ता है, जिससे उनके ग्रॉस मार्जिन पर बहुत असर पड़ता है। यूनिक्लो के फाउंडर तडाशी यानाई ने एक ऐसी फिलॉसफी बनाई जिसे उन्होंने नाम दिया लाइफ वेयर। उनका लॉजिक बिल्कुल प्रैक्टिकल था। दुनिया के 90% लोग रोज फैशन शो में नहीं जाते। लोगों को रोज ऑफिस, कॉलेज और घर के लिए ऐसी चीज चाहिए जो कंफर्टेबल हो, ड्यूरेबल हो और किसी भी दूसरे कपड़े के साथ मैच हो सके। यूनिक्लो ने कपड़ों को फैशन स्टेटमेंट नहीं, एक इंडस्ट्रियल कंपोनेंट की तरह ट्रीट करना शुरू किया। अगर आपको ट्रेंड नहीं बेचना, तो कस्टमर आपके इसी कपड़े के लिए प्रीमियम पैसे क्यों दे? ये सवाल था और इस सवाल का जवाब यूनिक्लो ने परफॉर्मेंस इंजीनियरिंग से दिया। यही से शुरू होती है एक रेवोल्यूशनरी अलायंस, द यूनिक्लो टोरे अलायंस। यूनिक्लो ने जापान के केमिकल जायंट टोरे इंडस्ट्रीज के साथ एक एक्सक्लूसिव स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप साइन की। ये वही टोरे हैं जो बोइंग एयरक्राफ्ट्स के लिए एडवांस्ड कंपोजिट मटेरियल बनाती है। दोनों ने मिलकर कपड़े के फाइबर को मॉलिक्यूलर लेवल पर रीइन्वेंट किया। हीटेक, द विंटर कैश काउ, माइक्रोस्कोपिक एक्रेलिक रेयन फाइबर्स जो ह्यूमन बॉडी से निकलने वाले नेचुरल वाटर वेपर जैसे स्वेट को ट्रैप करते हैं। जब वो वेपर फाइबर के मॉलिक्यूल से टकराते हैं तो काइनेटिक एनर्जी यानी थर्मल हीट में बदल जाती है। आज तक यूनिक्लो 1 बिलियन से ज्यादा हीट टेक यूनिट्स बेच चुका है। एरिज्म, द समर शील्ड, गर्मियों के लिए उन्होंने बनाया कूपर पॉलिस्टर ब्लेंड जिसका इंडिविजुअल स्ट्रैंड ह्यूमन हेयर के 1/10 से भी पतला होता है। ये पसीने को माइक्रो सेकेंड्स में एब्जॉर्ब करके सरफेस पर स्प्रेड कर देता है, जिससे रैपिड इवेपोरेशन होती है और बॉडी आइसी कूल रहती है। और अल्ट्रा लाइट डाउन जैकेट्स, कॉम्पैक्ट जैकेट्स जो वेट में 200 ग्राम से कम है और फोल्ड करके एक छोटे कॉफी कप के पाउच में फिट हो जाते हैं। बिजनेस एंगल से इसका सबसे बड़ा फायदा है जीरो एक्सपायरी डेट। ज़ारा का ट्रेंडी नियॉन ड्रेस 3 महीने बाद आउटडेटेड हो जाएगा, पर हीट टेक थर्मल अगले 15 साल तक हर विंटर में बिकेगा। अब आते हैं इस धंधे के सबसे रूथलेस मैथमेटिकल इंजन पर। यूनिक्लो फॉलो कर SPA मॉडल, यानी स्पेशलिटी स्टोर रिटेलर ऑफ प्राइवेट लेबल अपैरल मॉडल, जिसका मतलब है कि डिजाइन से लेकर रॉ मटेरियल प्रोक्योरमेंट, फैक्ट्री मैन्युफैक्चरिंग, ग्लोबल लॉजिस्टिक्स और रिटेल शेल्फ तक पूरी सप्लाई चेन सिर्फ और सिर्फ यूनिक्लो का 100% कंट्रोल होता है। कोई मिडिल मैन नहीं, कोई लाइसेंसिंग एजेंट नहीं। आइए मैथमेटिकली देखिए ये स्केल कैसे काम करता है। Zara 50,000 SKUs, Uniqlo 1,000 SKUs, 50 times fewer. Focus simplicity. पर पीस यूनिट प्रोडक्शन कॉस्ट हाई रहती है। वो यूनिक्लो साल भर में सिर्फ 1000 कोड SKU पर ही फोकस करता है। जब यूनिक्लो किसी टेक्सटाइल फैक्ट्री के पास जाता है तो वो 50,000 मीटर का ऑर्डर नहीं देता, बोलते हमें एक फैब्रिक का सीधा 5 करोड़ मीटर चाहिए। जब आप फैक्ट्री को इतना मैसिव वॉल्यूम देते हैं तो उनका पर मीटर प्रोक्योरमेंट कॉस्ट दर चीप होता है। तो फैक्ट्री मशीन्स को बार बार सेटिंग या डाई कलर चेंज नहीं करना पड़ता। मशीन्स 24/7 कंटिन्यूस रन करती, जिससे मैन्युफैक्चरिंग वेस्ट 0 के बराबर हो जाता है।
और द टैकुमी मास्टर सिस्टम। यूनिक्लो अपने मास्टर टेक्सटाइल इंजीनियर, जिन्हें जापान में टकुमी कहते हैं, को पार्टनर फैक्ट्रीज में भेजता है ताकि हर एक पीस की स्टिचिंग और क्वालिटी 100% फ्लॉलेस रहे। इसी वॉल्यूम मोनोपोली की वजह से यूनिक्लो को जापानीज बिल्ड क्वालिटी 1500 में भी थमा देता है, जिसके लिए लग्जरी डिजाइन ब्रांड्स 8000 रुपए तक चार्ज करते हैं। अब आते हैं यूनिक्लो के ग्लोबल एक्सपेंशन की तरफ, खासकर इंडियन मार्केट में। जब यूनिक्लो इंडिया आया तो रिटेल एक्सपर्ट्स ने कहा था कि यहाँ चीप फास्ट फैशन ब्रांड उन्हें टिकने नहीं देंगे, लेकिन यूनिक्लो ने इंडियन कंज्यूमर साइकोलॉजी को बिल्कुल अलग एंगल से कैप्चर किया। उन्होंने टीनेजर्स के बजाय टारगेट किया अर्बन वर्किंग प्रोफेशनल्स और क्वालिटी कॉन्शियस मिडिल क्लास। उन्होंने 3 परफेक्ट टैक्टिकल मूव्स चलाए। पहला, एक्सट्रीम प्रोडक्ट ड्यूरेबिलिटी। इंडियन कंज्यूमर वैल्यू कॉन्शियस है। जब लोगों ने देखा कि यूनिक्लो के बेसिक टी शर्ट और जीन्स 50 वॉशेस के बाद भी श्रिंक नहीं होती हैं, ना ही कलर छोड़ती हैं, तो ऑर्गेनिक वर्ड ऑफ माउथ शुरू हो गया। दूसरा था कि क्लाइमेटिक टारगेटेड इन्वेंट्री। नॉर्थ इंडिया की 3 महीने की बाइटिंग विंटर में उनका अल्ट्रा लाइट डाउन और हीट टेक मार्केट लीडर बन गया, जबकि ह्यूमिड कोस्टल समर्स में एरिज्म उनका राउंड द ईयर डेली कैश का बन गया। तीसरा था द ओमोटेनाशी रिटेल एक्सपीरियंस। उनके स्टोर्स क्रैम पैक बाजार जैसे नहीं होते। हाई सीलिंग्स, इमैकुलेट वाइट लाइटिंग, परफेक्ट जियोमेट्रिक फोल्डिंग और जापानीज हॉस्पिटैलिटी कस्टमर को एक लग्जरी स्टोर का फील देती है। कस्टमर बेसिक क्लॉथ्स के लिए भी 4000 से 6000 का बास्केट साइज खुशी खुशी बिल करवा देता है। तीजा, यूनिक्लो इंडिया ने शुरुआती ऑपरेशनल साइकिल में ही स्ट्रॉन्ग प्रॉफिटेबिलिटी डिलीवर करके बाकी मल्टीनेशनल ब्रांड्स को शॉक कर दिया। यूनिक्लो की इस प्रॉफिटेबिलिटी के पीछे उनका सीक्रेट टेक बैकबोन है, उनका एरिक लॉजिस्टिक प्रोजेक्ट। टोक्यो में यूनिक्लो ने फुली ऑटोमेटेड वेयर हाउस बनाया है, जहां 90% ह्यूमन लेबर को रोबोट्स ने रिप्लेस कर दिया। रोबोटिक आर्म्स कपड़ों को इंस्पेक्ट करती हैं, पैकेजिंग करती हैं और 24/7 शिपिंग कंटेनर्स लोड करते हैं। RFD स्मार्ट चिप्स के जरिए टोक्यो हेडक्वार्टर्स को सेकंड बाय सेकंड पता होता है कि लंदन, न्यूयॉर्क या मुंबई के शेल्फ पर कौन सा कलर और साइज तेजी से बिक रहा। उनका इन्वेंट्री टर्नओवर रेशियो और सप्लाई चेन स्पीड टेक कंपनीज जैसी कैलिब्रेटेड है। दोस्तों, यूनिक्लो की ये एक्स्ट्राऑर्डिनरी जर्नी हमें बिजनेस और लाइफ का सबसे बड़ा यूनिवर्सल ट्रूथ सिखाती है। ट्रेंड्स टेम्परेरी होते हैं और यूटिलिटी और क्वांटिटी परमानेंट होती है। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिए। अगली वीडियो में किसी ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक यू एंड सब्सक्राइब।